आपको बोरा साहब, आज जो प्रधानमंत्री ने पीओके की बात की है, कुछ इंडिकेशन आपको लग रहा है कि है कुछ उस ओर? बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपके साथ होता हूँ आई एंजॉय थॉरली, बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल पर। और फिर हमारे वरिष्ठ पत्रकार, कैन आई कॉल यू वरिष्ठ पत्रकार? वही है। और जनरल साहब यहाँ बैठे हैं जिनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है। सर, इफ यू गिव मी अ मिनट आई विल टेल यू, ये जो जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था उस समय में वो साइक्लो स्टाइल्ड होते थे सारे जी। वो जो भी महाराजा था 565 प्रिंसली स्टेट 565 सब दस्तखत करते थे। सिर्फ एक षड्यंत्र का शहंशाह था, उसका नाम था माउंटेन बॉटम नहीं, जो भी उसका नाम था, उस बेवकूफ ने लिखा था कि आई एक्सेप्ट महाराजा हरि सिंह का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, अपने हाथ से लिखा हुआ है सर, लेकिन इसके बाद हम एक रेफरेंडम करेंगे, रेफरेंस टू द पीपल, और किसी महाराजा की चीज में नहीं लिखा था। दिमाग बड़ा टेढ़ा था। उसने एडवाइस दी थी, क्योंकि वो हमारे गवर्नर जनरल थे, परली तरफ तो निकाल दिया था, वो बन गया था, क्या नाम था सर, पिन्ना मिन्ना जो भी था, वो बन गया था गवर्नर जनरल। और इसने एडवाइस दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि आप संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाओ। हाउ डू आई नो ऑल दिस? जो मेरे गुरु थे विदेश सेवा में, मैं 1973 में विदेश सेवा में मैंने प्रवेश किया, उन्होंने मुझे, मैं उनके चरणों में बैठ के बहुत कुछ सीखा। ही इज नाउ चले गए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बताया, ही वॉज इन्वॉल्व, कि उस समय हम लोगों ने जब ये फैसला किया जो करना है, वटेवर पंडित जी ने स्वीकार कर लिया, माउंटबेटन के कहने पर यूएन पे गए, और फिर उन्होंने मुझे सरदार पटेल की एक बात बताई सर। हमने ऑल इंडिया रेडियो पे अनाउंस किया था, सुनिए बड़े ध्यान से, कि कल से हम लोग सीज फायर कर रहे हैं। 31 दिसंबर 48 को अनाउंस किया था। और ये मेरे गुरु कहा करते थे, पटेल टोल्ड सेवरल पीपल जवाहर बहुत पछताएगा, जो अच्छा। उसने ये बात मान ली है वहां किया है। यानी एक कहावत है सर, खता लम्हों ने की, सजा सदियों ने पाई। अब मैं आपको इतना और बता देता हूं, ये पहला था, माय लेट फादर मुझे बताया करते थे, जो सेल्फ फाइनेंसिंग ऑपरेशन था। पाकिस्तान के पैसे वैसे तो थे नहीं, तो उन्होंने ये कबीलियों को, और उनके फौज भी मिली हुई थी, ब्रिटिश ऑफिसर्स भी थे बेईमान, उन्होंने को कहा कि जाइए कश्मीर में, माफ कीजिएगा अब मैं आपके सामने जो कहने जा रहा हूं, औरतें बड़ी खूबसूरत हैं, सोना बहुत है, बहुत कुछ है, जितना लूट सकते हो लूट लो। वराह मुल्ला का नाम आपने सुना है सर, जिसको आज बारामुल्ला कहते हैं? आप लोग सब जानते हैं वराह मुल्ला, द इनकारनेशन बोर का, जो जंगी द वाइल्ड बो, वहां पर सर क्या बताऊं आपका, एंड दिस इज रिटन बाय पाकिस्तानीज, कि हमारे जब लोग वहां कबीले वहां पहुंचे, 48 घंटे वो रुक गए थे श्रीनगर जाने से पहले, क्योंकि वहां पर महिलाओं के साथ, वराह मुल्ला का जो सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट था सर, वहां पे 12 इटालियन नन्स थी, सफेद चमड़ी, वो पागल हो गए थे, और उनके साथ जो कुछ उन्होंने किया, जिस्म को काट के, फिर आई हैव बीन देयर 4 or 5 टाइम्स सर, मैं गया, फिर खैर जो कुछ होना था हुआ। अगर वो 48 घंटे ना रुकते, वो श्रीनगर पहुंच गए थे। और उन्होंने वराह मुल्ला में जो पीतल के दरवाजे के हैंडल थे, सोचे ये सोने के हैं, उनको भी निकाल दिए। दिस इज द बैकग्राउंड सर जब हुआ। अब पीएम साहब ने जो जिक्र किया है सर, मैंने बहुत देर से इनको ऑब्जर्व किया, जो ये कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वो कहते हैं। अब इन्होंने जब पीओके की, पहले इन्होंने इंडिपेंडेंस डे में भी कहा था कि कुछ मैसेजेस मेरे पास आते हैं लोगों से कि हमारी हालत पे तरस खाओ, कुछ करो, आप ये मुद्दा उठाओ, दूसरे पाकिस्तान के जो इलाके हैं, उन्होंने उसका जिक्र किया था। अब पहली बार एक तो उन्होंने बोला सर, भुज में आंखों में उनके अंगारे थे सर, आई हैव नॉट सीन हिम से दिस बिफोर, जो ये कह रहे थे कि अगर उन्होंने, पाकिस्तान ने कहा भारत मेरा इटर्नल एनिमी है, हमने कभी नहीं कहा था। अच्छा, अगर आपको मेरी दोस्ती नहीं चाहिए, अब मेरी दुश्मनी आप देख लो, वेरी क्लियरली सेड। और फिर वहां की आवाम को मैसेज दिया। सर, मैंने अपने करियर में देखा है, कोई भी क्रांति होती है, नौजवान पहले उतरते हैं। मैंने इजिप्ट में देखा, जिम्बाब्वे में देखा, इथियोपिया में देखा, एरिट्रिया में देखा, सूडान में देखा है सर, नौजवान उतर के क्रांति आती है। यही पीएम साहब कह रहे हैं, उतरो सड़क पे, आपका भविष्य कुछ नहीं है, भारत को देखो। एंड प्राइम मिनिस्टर, थैंक यू सर, भारत आपके साथ।